देखो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 1987 का क्वेश्चन कह रहा है इन ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड्स आर 10 and 9 रेस्पेक्टिवली इफ द एंगल्स आर इन एपी देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड है। देखो दो साइड्स, दो बड़े बड़े साइड कितने हैं 10 और 9 है। देखो अब एंगल कैसे डिटरमाइन करेंगे इनका कि कौन कैसा होगा एंगल। तीनों एंगल कह रहे हैं एपी में, इसका मतलब अगर एक एंगल हम अल्फा ले तो अगला अल्फा माइनस डी होगा, एक अल्फा माइनस डी कर लें, एक अल्फा होगा, फिर अल्फा प्लस डी होगा। यही कर सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कर लेना। देखो डी और डी कैंसिल, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ये ऐसे भी रिजल्ट हमें पता है जब थ्री एंगल्स एपी में होते हैं तो एक एंगल 60 डिग्री होता है। इसका मतलब अगला जो दो एंगल होगा मान लो उनको बीटा प्लस गामा कहें तो बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखो साइड अलग अलग है लेंथ 10 और 9, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे कि मतलब ये भी 60 तो 120 हो जाए, एक इक्विलेटरल तो नहीं हुए। इसका मतलब एक एंगल आपका ग्रेटर देन 60 डिग्री होगा और एक एंगल आपका लेस देन 60 डिग्री होगा। आप जानते हो जो एंगल जितना बड़ा उसके सामने वाले का साइड उतना ही बड़ा। सबसे बड़ा 10 है, आपका एक एंगल 60 है और एक एंगल ग्रेटर देन 60 है, एक एंगल लेस देन, तो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे कौन सा है ग्रेटर देन 60, तो ये आपका क्या सा होगा ग्रेटर देन 60 डिग्री वाला। ठीक, अब देखो दूसरा दो लार्जर साइड कह रहा है तो एक लार्जर साइड, फिर उसके बाद अब कौन है ये। अब ये दो एंगल बच गया मेरे पास लेस देन 60, इन दोनों में बड़ा कौन है 60, क्योंकि अगला 60 से कम है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर और ये एंगल कितना हो जाएगा लेस देन 60 डिग्री। आप यहां से लगा लो ट्रायंगल में cos 60 का फॉर्मूला, cos 60 इज इक्वल टू 100 माइनस 81, इस लेंथ को x लिख लेते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 20x। ठीक है, cos 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 24 कितना होगा 24 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 6। देखो 5 प्लस रूट 6 भी पॉजिटिव और 5 माइनस रूट 6 भी पॉजिटिव। तो पूछ रहा है थर्ड साइड, तो यही होगा 5 प्लस रूट 6 और 5 माइनस रूट 6। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ए और डी। ठीक है, ए और डी। तो इस तरह इसको सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत क्लियर था, बस यहीं पे थोड़ा एनालिसिस करना था, अदरवाइज और कुछ नहीं इसमें था। बस ये डिकोड करना बहुत जरूरी था कि 9 के सामने वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, बाकी ये कॉमन फार्मूला है। ठीक है।